जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान और पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो लगातार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है टीईटी के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और ये इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों 7वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट को भी ज़रूर देखिए और लगातार दोस्तों इस तरीके का पार्ट आपको मिलता रहेगा। इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के या फिर www.abhyasgk.com पर जाकर के। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर हड्डी, ठीक है, जिसका नाम क्या है? फीमर। और ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जांघ की जो हड्डी होती है उसको फीमर हड्डी के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि उसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों? जब भी हम गुब्बारा में दोस्तों हाइड्रोजन गैस भरते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है? वो ऊपर की ओर जाने लगता है। आपने देखा ही होगा। तो ये ऊपर की ओर जाएगा और ऐसी स्थिति आएगी जब बहुत ऊपर जाने के पश्चात वो जो है पूरी तरीके से बलून जो है फट जाएगा। मेन रीज़न क्या है? जब हमारा पृथ्वी जो है दोस्तों नीचे का वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू दोस्तों नीचे में भरे हुए जो है हाइड्रोजन गैस की तुलना में तो कम होता है। लेकिन क्या होता है उस समय नीचे में हाइड्रोजन गैस का जो बलून होता है उसमें गैस दबाव ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये क्या होता है ऊपर जाने लगता है तो ऊपर में वायुमंडलीय दाब जो है कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है? घटते जाता है, जिस वजह से क्या होता है बलून के अंदर का जो दाब है वो अधिक रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है लगातार प्रसार, मतलब ये बलून जो है फैलने लगता है। ठीक है, फैलने लगतेगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो बलून जो है फट जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये है दोस्तों आंसर था इसका। और ऐसा मत सोचना कि ये जो है धीरे धीरे उड़ते हुए पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो है पृथ्वी से कोई भी चीज़ को बाहर जाने के लिए एक निश्चित पलायन वेग की ज़रूरत पड़ती है। निश्चित पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी से बाहर जाने के लिए वह वेग जो अधिकतम होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। अगर कोई भी चीज़ को पृथ्वी से बाहर जानी है तो उसको दोस्तों मिनिमम 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में उनको क्या करना पड़ेगा? गति करना पड़ेगा, तभी वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, यही क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग का मान है 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में 11.5 किलोमीटर। इसी स्पीड से रॉकेट जो है गति करता है, तभी वो क्या होता है पृथ्वी से जो है बाहर निकल पाता है और सैटेलाइट में जो है दोस्तों को लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट व्हीकल के माध्यम से। ठीक है, जो PSLV होता है उसके माध्यम से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों पानी को भी ध्वनि के अंदर सुना जा सकता है। किस यंत्र के द्वारा सुना जा सकता है? हाइड्रोफोन के द्वारा जो है पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से पानी के अंदर इसको सुना जा सकता है। ठीक है, जो गोताखोर होते हैं दोस्तों और साथ ही साथ पनडुब्बियों में काम करने वाले जो सैनिक होते हैं वो सभी हाइड्रोफोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। तो दोस्तों ट्रिगर जो होता है एक न्यूट्रॉन होता है। जैसे बंदूक में क्या होता है दोस्तों? ट्रिगर होता है, तो जैसे बटन बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं तो क्या होता है? बुलेट बाहर आ जाता है। उसी तरीके से जो दोस्तों नाभिकीय विखंडन, जिसमें क्या होता है एक बड़े नाभिक जो है छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूटने लगता है, तो उस दौरान क्या होता है नाइट्रोजन जो है पूरी तरीके से रिलीज होता है। वो नाइट्रोजन आगे जाकर के क्या होता है फिर से विखंडन करता है। तो इसमें जो दोस्तों ट्रिगर अर्थात बुलेट जैसे काम कौन कर रहा है? इसमें न्यूट्रॉन करता है, इसलिए वजह से क्या कहा जाता है? इसको ट्रिगर के रूप में जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा जीव, ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा जीव, कौन सा जीव जो है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? वो है केंचुआ। केंचुआ ऐसा जीव है जिसको क्या कहा जाता है? किसान का मित्र के नाम से इसे जाना जाता है। जिसमें क्या होता है दोस्तों केंचुआ जो है अपने भोजन के रूप में मिट्टी, गीले मिट्टी को ग्रहण करता है और उस मिट्टी को जो है दोस्तों बहुत सारे उनके शरीर से होकर के गुजरता है और उत्सर्जित भी कर देता है। ठीक है, उसी जगह, जिससे क्या होता है वह जो है पूरी तरीके से एक जो है उर्वरक के रूप में काम आता है। चलिए देख लेते हैं। और दोस्तों बहुत जगह आपने देखा होगा कि केंचुआ खाद का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकतर जो है केंचुआ खाद जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही जो है दोस्तों फायदेमंद होता है किसानों के लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इससे अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मतलब तो होता है हड्डी, मज्जा मतलब क्या होता है? हड्डी के बीच का भाग। आपने देखा होगा दोस्तों कि हड्डी के बीच क्या होता है दोस्तों? ये, ठीक है, तो एक छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर हड्डी को देखा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा पाया जाता है। इसी रंध्र को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है, जहाँ पास ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों जो प्रभावित करता है वो है ल्यूकेमिया, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही क्या करता है? प्रभावित करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विषाणु के द्वारा होने वाली जो बीमारी है वो क्या है? पोलियो। पोलियो के अलावा बहुत सारे ऐसे बीमारी है दोस्तों जो वायरस से होता है। ठीक है, आपका HIV
HIV जो है, एड्स, ये बीमारी क्या है, विषाणु से ही होता है। ठीक है, पोलियो में क्या होता है दोस्तों, पूरी तरीके से भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। अब पोलियो मुक्त होने का रीज़न क्या है दोस्तों, कि जब लगातार 3 वर्षों तक कोई भी उस बीमारी का केस नहीं आता, कोई भी एक भी केस नहीं आता, तो उसको उस बीमारी से मुक्त कहा जाता है। जैसे पोलियो का दोस्तों अब लगभग 4 से 5 साल हो चुका है, अभी तक इसको दोस्तों भारत में किसी को भी पोलियो, मतलब कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से किसी भी तरीके का पोलियो का शिकायत नहीं आया है, कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए भारत को पोलियो मुक्त जो है देश घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों इसमें विषाणु से होने वाला रोग क्या है, पोलियो है। ठीक है, जॉन साल्क और एडवन सेबिन पोलियो के टीके के जो है खोजकर्ता के रूप में इनको पूछा जाता है। कौन कौन, जॉन साल्क और एडविन सेबिन। ठीक है, एक जो है पोलियो ड्रॉप के रूप में जॉन साल्क को, और एक जो है पोलियो का इंजेक्शन जिसको एडवन सेबिन के नाम से जो वैज्ञानिक है इन्होंने खोजकर्ता के रूप में इसे पूछा जाता है। ठीक है, जॉन साल्क, एडवन सेबिन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो है इसमें पोलियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो पोलियो दिवस जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह, सेकंड सप्ताह में शनि रविवार को अधिकतर जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेय में होती है, पेट है। ठीक है, पेट में होती है, तो किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, तो वह है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो है दोस्तों हमारे पेट में जो है इसकी ज़रूरत होती है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, परिशोधक का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो परिशोधक के रूप में दोस्तों जो ऊष्मा ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जो है परिशोधक का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है, बिजली से चलने वाली साधन है। अब दोस्तों ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर ट्रा बोल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, उसमें पैरों की संख्या 3 रहेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर अब तो एक ऐसा उपकरण जिसमें क्या होता है 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, एक जो है दोस्तों आपका ई रहता है, एक सी रहता है, और एक क्या होता है बीच का बी रहता है, बेस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसी नाम से आपको 2 तरीके का ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों अर्धचालक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब इसमें 3 है, किस तरीके से आएगा, आपका NPN ट्रांजिस्टर आएगा, और आपका आता है PNP ट्रांजिस्टर होता है। देखिए ये भी एक क्या है, अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक, ये भी अर्धचालक, ये भी अर्धचालक, P और N जो है दोस्तों अर्धचालक है। मतलब क्या हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर कब बनेगा, जब 2 अर्धचालक N प्रकार के अर्धचालक के बीच जब P प्रकार के अर्धचालक को क्या किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, दोनों को चिपका करके मर्ज किया जाता है, तो NPN प्रकार का बन जाता है। और इसी की जगह दोस्तों जब P प्रकार के 2 अर्धचालकों के बीच, ठीक है, N प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग किया जाता है, तो आपका PNP प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, तो इसी में टर्मिनल जो रहेगा आपका, एक जो है ये N रहेगा और ये भी N रहेगा, और बीच का जो रहेगा बेस जो रहेगा वो P रहेगा। उसी तरीके से PNP ट्रांजिस्टर में जो है दोस्तों वो क्या रहेगा, एक साइड का E जो है आपका P रहेगा, और इधर का C भी जो रहेगा दोस्तों कलेक्टेंस, ठीक है, वो P रहेगा, और बीच का बेस जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, N रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से PNP NPN 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दरअसल दोस्तों इसमें विद्युत के बाईपास के लिए दोस्तों इसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। पहले का ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम तरीके का होता है, आजकल के जो ट्रांजिस्टर है बहुत छोटे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, तो मानव शरीर में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण जो है ग्लूकोज के रूप में नहीं होता, ग्लूकोजेन के नाम से दोस्तों ये पूरी तरीके से होता है। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में अगर आप टिक लगाते हो तो आपका गलत हो जाएगा, तो पुनः बोला ना, पुनः संग्रहण किस में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में जो है संग्रहित होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, कोशिका के जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, निरपेक्ष शून्य ताप क्या है, तो दोस्तों निरपेक्ष शून्य ताप वह ताप होता है जिसमें उस पदार्थ के अणुओं की जो गति है वो शून्य हो जाती है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसा तापमान जिसमें अणुओं की गति जो है 0, मतलब बिना मूवमेंट, मतलब स्थिर हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, निरपेक्ष शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक फोटो विद्युत सेल खाली स्थान परिवर्तित करता है। फोटो सेल आपको पता ही होगा, ठीक है, सोलर पैनल आपने जो देखा होगा वो क्या करता है, प्रकाश से आने वाली जो है प्रकाश के माध्यम से वो क्या करता है, उसमें दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में के रूप में जो है बैटरी में संचित कर देता है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के
किरणें छोड़ती है। तो दोस्तों रेडियो जो तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व जो है वो दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के जो है किरणें छोड़ती है। अब ये 3 प्रकार के कौन सा है? आपका अल्फा है, आपका बीटा है और ये क्या हो जाएगा? आपका जो है ये गामा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो किरणें अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा जो है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है, गामा जो है दोस्तों निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, सॉरी, ये जो गामा है दोस्तों वो क्या होता है? आपका प्लस और माइनस दोनों चार्ज इसमें नहीं होते, उदासीन होता है, जबकि बीटा जो होता है दोस्तों माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 3 जो प्रमुख किरणें हैं अल्फा, बीटा, गामा के रूप में होता है। अगला देख लेते हैं, साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है। तो साबुन के डिटर्जेंट का जो घोल होता है दोस्तों ये अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो साबुन का डिटर्जेंट का जो घोल होता है दोस्तों वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन, श्रुति मतलब सुनकर लिखने वाला, ठीक है, उनका पुनः प्रस्तुति किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों डिक्टाफोन के द्वारा जो है इसको पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन की खोज के लिए दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है खोजकर्ता के रूप में जाना गया। इनके लिए दोस्तों, इस खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। जब दोस्तों विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान सैनिकों के बीच बहुत ज़्यादा उनके शरीर में होने वाले जो आघात हुए थे दोस्तों, जिसमें क्या होगा, उनसे उसके शरीर में क्षति हुई थी, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर धीरे धीरे घाव बनना स्टार्ट हुआ। वह घाव जो है दोस्तों किसी स्वस्थ मनुष्य में इन्फेक्शन के रूप में क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे क्या होगा उसका दोस्तों उसको ठीक होने में काफ़ी लंबा समय होने लगा, जिससे दोस्तों बहुत सारे सैनिकों की जान भी चली गई। लेकिन उसी समय दोस्तों जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने उनमें घाव में लगने वाले जो फफूंद है उनको निकाल करके उन्हीं के माध्यम से दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की गई है। पेनिसिलिन को आपने देखा ही होगा, पेनिसिलिन का जो यूज़ जो होता है दोस्तों आपने देखा होगा, तो ये क्या होता है एक पाउडर के रूप में होता है, जिसमें क्या होता है एक डिस्टिल वाटर मिला करके क्या होता है उसको हिला दिया जाता है। इंजेक्शन लगाने के पूर्व दोस्तों इसको हिला दिया जाता है और क्या होता है पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन यहाँ पर जो भरा होता है मेडिकल में आपने देखा होगा तो एक पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, जिसमें इंजेक्शन लगाने के पूर्व जो है डॉक्टर उसमें डिस्टिल वाटर मिलाता है और कस के हिलाता है, उसके बाद ही क्या करता है वो इंजेक्शन लगाता है। चलिए देख लेते हैं अगला, अबिंदुकता जो है स्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों तो ये जो है आंख और दृष्टि के जो भाग है उसको प्रभावित करता है। अब मेन समझ लेते हैं दोस्तों अबिंदुकता क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अबिंदुकता क्या होती है, उसमें समझ नहीं पाते। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ। अबिंदुकता क्या होता है, देखिए जैसे क्या हो गया, ये एक सीधी कोई खड्डा या थर्माकोल है। ठीक है, ये ऐसा, अब देखिए यहाँ पास मैं एक एरो लगा रहा हूँ, ये ऐसा, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों फिर से ये मैं लगा देता हूँ, ये एरो का निशान। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ आप देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है ना। देखिए क्योंकि दोनों का पोजीशन है, एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट क्या है, पॉइंट बी है। अगर आप मैं इधर से देख रहा हूँ तो आपको पूरा दोनों चीज़ अलग अलग दिखाई दे रहा है। मगर अब ये जो आँख है, अगर आप इस डायरेक्शन से इसको देखोगे तो ये किस तरीके का दिखाई देगा दोस्तों, ये जो आपको दिखाई देगा ये इस तरीके का दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये जो दोनों है वो दोस्तों पूरी तरीके से एक सीध में आपको दिखाई देगा। तो इसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, अबिंदुकता कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अबिंदुकता आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप क्या है दोस्तों, रसल वाइपर है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ईवीएस अर्थात पर्यावरण और साथ ही साथ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ। लगातार आपको दोस्तों इसका जो है जानकारी मिलता रहेगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। पिछला वीडियो को भी ज़रूर देखिए, ये पार्ट नंबर 7 है और अन्य पार्ट दोस्तों देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा, मैथ्स के ट्रिक भी वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, वहाँ पास आपको कौन सा बुक बेस्ट रहेगा वो भी नीचे दे रखा हूँ, आप उसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।